एक बार मेरे प्रभु ने अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान देने की एक लीला रची। भगवान के पुत्र है साम, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद। ये चारों यदु बालक आज खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए, और जंगल में जब खेल रहे थे तब उनसे जब प्यास लगी तो जल का अन्वेषण करते करते, जल खोजते खोजते उस जंगल में कुआं देखा। और आज कुआं में गए तो जैसी कुआं में जल के लिए अंदर झांके, जल तो था नहीं, उस कुआं में एक विशाल गिरगिट जो है पड़ा हुआ था, वो जीवित था। आज उनको दया आ गई तो वे जंगल से रस्सी के तंतु, वृक्ष के तंतु लेकर के जोड़ करके खींचने लगे, लेकिन बलशाली विशाल काय वो गिरगिट था तो खींच नहीं पाए। तो दौड़ के जा करके सभा में भगवान को बताए, द्वारिका में। तो आज भगवान अपने चारों पुत्रों को लेकर फिर उसी जंगल में आए, और आज प्रभु ने सबके देखते देखते जैसी गिरगिट को कुआं से बाहर निकाला, आज वो गिरगिट के योनि को छोड़कर दिव्य पुरुष के रूप में वहां सामने प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उस दिव्य पुरुष ने भगवान को प्रणाम किया। तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछने लगे कि गुरुदेव, वो दिव्य पुरुष कौन था जो गिरगिट की योनि में पड़ा था, और भगवान के स्पर्श करते ही गिरगिट योनि छोड़ करके वो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दान्यख्यासि खयामानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। उस दिव्य पुरुष ने भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान लीला करने के लिए, अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए जानते थे कौन है, लेकिन फिर भी प्रभु पूछने लगे कि अरे तू कौन है, और इस गिरगिट की योनि में क्यों पड़ा। उसने कहा, महाराज, यदि आप दान दाताओं की लिस्ट देखोगे तो आपको उस दान दाताओं में सबसे ऊपर यदि किसी का नाम मिलेगा तो मेरा मिलेगा। मैं कोई और नहीं, इक्ष्वाकु कुल का राजा नृग हूं। महाराज, जितने पृथ्वी पर रजकण हैं उतने तो मैंने गौ दान कर दी। आप जितने तारे गिनोगे उन जितने तारे हैं उससे ज्यादा तो मैंने गौएं दान कर डाली। भगवान कहते हैं, जब इतना तू गौदानी है, इतना दानी है, तो गिरगिट क्यों नहीं में क्यों पड़ा। एक बार ताली बजा के इंद्र महाराज का स्वागत करो। बोले इंद्र भगवान की जय। आशीर्वाद देने आए हैं और आशीर्वाद देकर चले भी जाएंगे, क्योंकि जहां जहां भगवान की कृपा बरसती वहां इंद्र को अपना कृपा दिखाना पड़ता है। सभी थोड़ा आगे खसक के बैठ जाएं, ज्यादा वर्षा हो तो। इधर भी बैठ सकते हैं भैया, इधर ही बैठा दीजिए। थोड़ा सामने खसक जाइए, वर्षा हो रही है। इधर बैठा दीजिए, सामने बैठा दीजिए। तो आज राजा नृग कह रहा है कि प्रभु, एक बार एक किसी ब्राह्मण का गौधन जो है आकर के मेरे गौधन से मिल गया और मुझे पता नहीं चला, और मैंने अज्ञानता से उस गौ को जो है किसी एक ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया। और जब मैंने दान कर दिया तो वो ब्राह्मण दान लेकर के जब उस गौ को लेकर जा रहा था, उसी समय जो वास्तविक उस गौ का मालिक है, गाय का मालिक है, अपने गाय को ढूंढते हुए वो वहीं पर पहुंच गया जहां जिसको दान दिया तो गाय लेकर जा रहा था। तो जिसका वास्तविक जो स्वामी था उसने कहा, ये गौ तो हमारी है, ये गाय मेरी है। तो जिसको मैंने दान दिया तो उसने कहा, इसे तो मुझे राजा नृग ने दान किया है, अब तो ये गाय मेरी हो गई। तो इस प्रकार वास्तविक गाय का स्वामी कहता मेरी गाय है, और जिसको मैंने दान दिया वो ब्राह्मण कहता मेरी गाय है। और आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा करते करते दोनों मेरे पास पहुंच गए।
राजा नृग कहने लगा कि प्रभु, जब दोनों झगड़ा करके मेरे पास पहुंचे तो जो वास्तविक स्वामी था, गाय का जो मालिक था, उसे मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस गाय को मैंने दान कर दिया है, अनजाने से दान कर दिया, मैं नहीं जानता था ये आपकी गाय है, लेकिन मैं आपको इस गाय के बदले 10 गुना दूध देने वाले आपको 100 गाय में और प्रदान करता हूं। तब उस गौ के मालिक उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं दान हुई गाय नहीं लेता, मैं तो अपनी ही गाय लूंगा। तब मैंने जिसको दान किया था उस ब्राह्मण से निवेदन किया कि महाराज, ये इनकी गाय है, मैंने अज्ञानवश इसको आपको दान कर दिया, आप इस गाय को उनको प्रदान कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको 100 गाय और देता हूं। तब जिस ब्राह्मण को मैंने गौदान किया उसने कहा, महाराज, जो एक बार मैं संकल्प कर लेता हूं, संकल्प का दान लेता हूं, उसे मैं किसी को नहीं देता। राजा नृग कहने लगे, प्रभु, जब आपस में दोनों के झगड़े हुए तो अंत में एक ने मुझे ग्राही कह दिया और एक ने मुझे दाता कह दिया, और दोनों को दोनों उस गाय को छोड़कर चले गए। उसी समय महाराज मेरी मृत्यु हुई, और जब मुझे यमराज के पास ले जाया गया तो यमराज ने कहा, राजा नृग, तेरे जीवन में पुण्य कर्म तो बहुत हैं, लेकिन तेरे जीवन में एक पाप है, तो तू ये बता, पहले तू पाप भोगेगा कि पुण्य भोगेगा? तो मैंने निवेदन किया कि हे धर्मराज, मेरे पाप का भोग मुझे पहले दो, मैं पाप भोगना चाहता हूं। तो आज उसी पाप के कारण प्रभु मैं इस गिरगिट के योनि को प्राप्त किया। और आज वो राजा नृग कहने लगा, प्रभु, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतीतया, और मैं समझ गया प्रभु कि इस संसार में वो हलाहल विष नहीं है जो विष ब्राह्मणों के श्राप से मिलता है। उस विष का बराबर संसार में कोई विष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस ब्राह्मण के श्राप ने ही मुझे इस गिरगिट की योनि में डाल दिया। आज इस नृग राजा को सामने रखकर प्रभु ने अपने संतानों को और संसार वासियों को शिक्षा दे दी। और भगवान सुखदेव कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म वृत्ति हरिश्चः षष्ठ वर्ष शस्त्राणि विष्ठा जायते कृमि। और नृग के द्वारा भगवान ने कहला दिया कि जो दान देता हूं, दान करता हूं, संकल्प कर लिया, और किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में, किसी धर्म क्षेत्र में, धर्म कार्य में, भागवत में, किसी कर्म कांड में यदि व्यक्ति संकल्प कर लिया और नहीं देता, लालच में नहीं देता या भूल जाता है, तो भागवत कथा कहती वो व्यक्ति शस्य वस्त्र शस्त्राणि विष्ठा जायते कृमि, ऐसा व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नाली के कीड़े में जन्म लेता है, नाली के कीड़े के रूप में। जो ब्राह्मण को दान देता हूं, संकल्प कर लिया, किसी धर्म क्षेत्र में संकल्प कर लिया, किसी भागवत में संकल्प कर लिया, या किसी धर्म संस्थान को देने का संकल्प कर लिया और अपने बात से मुकर जाए, भागवत कथा कहती है वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नाली के कीड़े की योनि में जन्म लेता है। आज इस बात को राजा नृग भगवान को बता रहे हैं। अब भगवान अपने चारों पुत्रों को ये संकेत दे रहे कि सुनो पुत्रों, संसार में यदि विष है तो वो है सबसे विष ब्राह्मण का श्राप है, किसी धर्म संस्थान का श्राप है कि किसी ब्राह्मण को देता हूं बोल दिए और बाद में फिर उस धन को अपने सदुपयोग में लगा लिए। और आज वही तो हो रहा है। आज ब्राह्मण लगन से पूजा करने जाता है, पूजा पाठ करता है, और दक्षिणा के बाद आती तो संकल्प भी करता है जजमान, और अंत में कहता है महाराज उधारी है, प्रेम से कहो श्री राधे। भैया रजगा मार की स्थिति तो मैं, अब पूजा कराने हम आचार्य जाते तो जानते तो हैं, यदि रजगा मार में 20 गणेश पूजा किए तो हम पहले से मान लेते हैं कि 5 का ही दक्षिणा आएगा, 12 बाकी 15 जो उधारी में चलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। कहा भी गया है यथा दान तथा पुण्य, जो भी यज्ञ पूजा करा तुरंत दान करो और तुरंत उस दान से मुक्ति प्राप्त करो।
ये तो रजगामार की घटना है मेरे जीवन की, जो मैं आपको बता रहा हूं, यही की घटना है। मुझे याद नहीं, एक बार मैं कहीं कथा से आया, हमारे आचार्य जी मेरे साथ बैठक कक्ष में बैठे थे। उसी समय यजमान का लड़का आया और कहा, गुरुजी पिताजी ने गणेश पूजा का दक्षिणा भिजवाया है। तो हम भी आज के परिवेश को देखते हुए एक डायरी रखते हैं। अब जैसे लिख दिया, हाँ श्री श्यामू राठौर गणेश पूजा 501 रुपये उधारी, नोट कर रखते हैं। तो मैंने डायरी मंगवाया और डायरी खोला तो मैं पूछा कि भैया आपके पिताजी ने कितना दक्षिणा भिजवाया है? उस लड़के ने कहा, महाराज 501 रुपये भिजवाए। मैंने सही भिजवाए हैं 2। अब वो लड़का जेब में हाथ डालता लेकिन फिर चुप रहता। हम सब आचार्य बैठे थे वहां। मैं क्या हो गया जजमान, क्या हो गया? महाराज पिताजी ने 500 भिजवाया लेकिन मैं आपको 200 दे रहा हूं। तो क्यों? तो उसने, ये प्रत्यक्ष घटना है, मेरे आचार्य बैठे थे। उस लड़के ने कहा, महाराज 200 मैं आपको देता हूं क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस 300 से मैं कुकरी ले जाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे, मुर्गी ले जाऊंगे। बात मेरे सामने कही। अब सोचो, पिता ने 501 रुपये दक्षिणा संकल्प किया और बेटा 200 रुपये दिया, और 300 रुपये से उसी धर्म कर्म के पैसे से वो भी अपने बेटा के जन्मदिन में वो मुर्गी ले जाएगा। अब फिर कहेंगे कि महाराज हमारा कल्याण नहीं होता। अब आप बताओ, आप ही सोच के बताओ कि हम किस मुख से कहेंगे कि तेरा कल्याण हो? अगर दक्षिणा देके प्रणाम करता तो बोलते बेटा तेरा कल्याण हो, लेकिन उसने 200 देकर मेरा ही कल्याण कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में कोई भी यज्ञ पूजा करो, कभी भी कोई संकल्प किए हो ना, तो जितनी जल्दी हो सके दे दो, क्योंकि भागवत में इसी ज्ञान को अपने संतानों को प्रभु ने ज्ञान दिया है।